तो चलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार रीड कर लेते हैं। चीकू सोल्ड गुड्स टू मीकू। चीकू ने मीकू को गुड्स सेल किए फॉर रुपीज 1,32,000 रुपीज ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो सबसे पहले हम चीकू और मीकू इन दोनों की बुक्स में सेल की एंट्री डाल देते हैं। एक के लिए सेल और दूसरे के लिए परचेज। मैंने यहां पर थोड़े से छोटे छोटे कॉलम्स बनाए हैं। आपको जो फॉर्मेट बनाना है वो प्रॉपर जर्नल एंट्री वाले फॉर्मेट बनाने हैं। मेरे को सिर्फ आपको जर्नल एंट्री समझानी है, तो इसलिए मुझे प्रॉपर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी डेट, अमाउंट के कॉलम वो तो आप बना ही लोगे, राइट। तो चीकू और मीकू की बुक में सबसे पहले हम सेल और परचेज की एंट्री डालने जा रहे हैं। चीकू की बुक्स की बात करें तो सेल की एंट्री यहां पर हो जाएगी मीकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मीकू की बात करें तो मीकू की बुक में बच्चे एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू चीकू अकाउंट। दोनों ने अपनी अपनी बुक्स में एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर बना लिया। 1,32,000 रुपीज से ये हमारी एंट्री होनी है। मैं चाह रहा हूं कि आपको चारों की बुक्स एक ही स्क्रीन पे दिख जाए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा। अगर ज्यादा छोटा हो रहा होगा तो मुझे बता देना। अगर बहुत छोटा लग रहा होगा तो फिर मैं साइज इंक्रीज कर दूंगा, फिर आपको आसानी से दिख जाएगा। तो बच्चे, फर्स्ट एंट्री सेल और परचेज की दोनों की बुक्स में हो चुकी है। अगर मैं बात करूं पीकू की और लिकू की, तो इनकी बुक्स में अभी तक कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अभी इनका यहां पर कोई रोल नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बिल जनरेट करने की बात बोलेगा। ही ड्यू ऑन लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए बिल रेज कर दिया। चीकू और मीकू है तो बिल रेज कौन करेगा? जिसने पैसा लेना है। किसने पैसा लेना है? चीकू ने पैसा लेना है। किससे पैसा लेना है? मीकू से। तो बच्चे, चीकू यहां पर बिल रेज करेगा मीकू पर और मीकू एक्सेप्टेंस देगा, राइट। अगर बताता है एक्सेप्टेंस मिल गई तो भी ठीक है, नहीं बताता तो भी हम मान लेंगे एक्सेप्टेंस मिल गई है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। टू मीकू अकाउंट। बिल रेज करने के लिए इसके पास एक बीआर आ जाएगा जो इसने ड्रॉ किया और मीकू ने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी, साइन कर दिए एक्सेप्टेड लिख के। मीकू की बात करें तो मीकू के पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ये अपनी बुक्स में चीकू के नाम से जो एक लायबिलिटी है क्रेडिटर की, उसको खत्म करके अपनी बुक्स में बीपी ले आएगा। तो बेसिकली ये सेकेंड एंट्री में अपनी अपनी बुक्स में डेटर और क्रेडिटर को खत्म करके बीआर और बीपी ले आते हैं। यहां तक पीकू और लीकू इनका कोई रोल नहीं है। तो सेकेंड एंट्री भी हो गई हमारी बिल ड्रॉ करने की। आगे देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। आगे कहते हैं चीकू एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ पीकू। अब ये जो बिल है वो किसके पास है? चीकू के पास है। चीकू के पास 4 ऑप्शन ओपन है। अपने पास रिटेन करके रखे टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बैंक से डिस्काउंट करवा ले, इमीडिएटली पैसा ले ले, बैंक को दे दे कि मेरे बिहाफ पे कलेक्शन कर लेना, बट वो कलेक्शन ड्यू डेट पे होगी। एज एन एजेंट काम करेगा, एक थर्ड पार्टी काम करेगा कि हमारे बिहाफ पे कलेक्शन का काम बैंक कर लेगा। और फोर्थ केस हो गया एंडोर्स करने का। अगर आपने किसी पार्टी को पैसे देने हैं तो पैसे देने की बजाय आप उसको ये बिल दे दो और मैच्योरिटी डेट पे उसको वहां से पैसा मिल जाएगा। तो चीकू ने एंडोर्स कर दिया पीकू को। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो चीकू की बुक में और पीकू की बुक में,
इन दोनों की बुक में आएंगी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस इन दोनों के बीच हो रहे हैं। बाकी की बुक्स में कोई एंट्री इसकी नहीं होगी। तो चीकू ने बीआर दे दिया, बीआर चला जाएगा चीकू के पास से, और किसको चला जाएगा? पीकू को। तो ये अपनी बुक्स में लिखेगा पीकू अकाउंट डेबिट। जब बच्चे बीआर आता है किसी पार्टी के पास तो बीआर को डेबिट करता है, और जब बीआर चला जाता है तो वो बीआर को क्रेडिट करता है। तो यहां पर पीकू को ये बीआर दे दिया। तो हमने चीकू की बुक में एंट्री डाल ली। दूसरी एंट्री कहां पर होगी? दूसरी एंट्री बच्ची होगी पीकू की बुक में। पीकू क्या करेगा? पीकू को ये बिल रिसीव हो गया तो ये बीआर अकाउंट डेबिट करेगा। बीआर अकाउंट डेबिट, और किससे मिला? चीकू से मिला, टू चीकू अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,32,000 रुपीज, 1,32,000 रुपीज। इन दोनों की बुक्स में एंट्री होगी। मीकू की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लीकू तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं है। मीकू की बुक्स में एंट्री क्यों नहीं होगी? मीकू ने बिल दे दिया था चीकू को, चीकू उसका कुछ भी करे, अपने पास रिटेन करे, बैंक से डिस्काउंट कराए, एंडोर्स करे, मीकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीकू तो बस मैच्योरिटी डेट का वेट करेगा। मैच्योरिटी डेट पे जो भी उसके पास वो बिल लेकर आएगा ओरिजिनल वाला, मीकू उसको पैसे दे देगा और अपनी बुक्स में कह देगा जो मेरे पास एक बिल पेबल के नाम से लायबिलिटी है वो पे ऑफ होगी। राइट, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चीकू ने पीकू को एंडोर्स किया था, आगे कह दिया एंड पीकू एंडोर्स द बिल टू लीकू। तो अब बिल किसके पास आ चुका है? पीकू के पास। और पीकू किसको एंडोर्स कर रहा है? लीकू को एंडोर्स कर रहा है। राइट, चलो एंडोर्समेंट की एंट्री डाल देते हैं। अब पीकू और लीकू के बीच में ट्रांजैक्शन है तो इन दोनों की बुक्स में आएगा। चीकू और मीकू की बुक्स में अब कोई एंट्री नहीं आएगी इस ट्रांजैक्शन की। पीकू के पास से बिल चला जाएगा। देखो बच्चे, पीकू की बुक में एक बीआर अकाउंट डेबिट हुआ था बिल रिसीव होने का। अब जब देगा तो बीआर को क्रेडिट कर देगा, और जिसको देगा उसका नाम डेबिट कर देगा। इसने लीकू को दिया तो लीकू अकाउंट डेबिट। इसकी बुक्स में पहले लीकू कभी क्रेडिटर रहा होगा, इसकी बुक्स में लीकू क्रेडिटर होगा। पीकू ने लीकू को पैसे देने होंगे तो पैसे देने के बदले क्या दे दिया? पैसे देने के बदले बीआर दे दिया। अगर पैसे देता तो यहां पे टू बैंक आता। अगर पीकू लीकू को पैसे दे रहा होता, पेमेंट कर रहा होता, तो लीकू अकाउंट डेबिट टू बैंक करता, लेकिन पैसे नहीं दे रहा, बीआर दे दिया, तो बैंक की जगह बीआर आ गया, बीआर दे दिया। राइट, बीआर इसके पास से चला गया 1,32,000 रुपए, और ये बिल रिसीव हो गया बच्चे लीकू को। लीकू को रिसीव हुआ, जिसको भी रिसीव होगा वो अपनी बुक्स में बीआर को डेबिट कर देगा, और जिससे मिला पीकू उसको क्रेडिट कर देगा। तो अब यहां पर लीकू भी पिक्चर में आ चुका है, पहली एंट्री लीकू की बुक्स में आ गई। तो अब आप देखोगे तो बच्चे दो पार्टीज की बुक में, चीकू मीकू की बुक में, सबसे पहले एक तो सेल परचेज की एंट्री हो गई होगी, और उसके बाद शुरू हो गई होगी बिल की एंट्रीज, बिल जनरेट करने की, आगे एंडोर्स करने की। अब अगर पेमेंट हो जाए, बेसिकली अब होगा क्या? अब बिल किसके पास है? लीकू के पास है। लीकू के पास वही चार ऑप्शन ओपन है, अपने पास रिटेन कर सकता है, और ड्यू डेट आने पर किसने पैसा पे करना है? मीकू ने पे करना है। पे किसने करना है बच्चे? मीकू ने पे करना है। यहां पर मीकू जो है वो ड्रॉई है, तो लीकू क्या करेगा? ड्यू डेट पे मीकू के पास पहुंचेगा और पैसे मांग लेगा अगर वो रिटेन करता है। लीकू चाहे तो बैंक से डिस्काउंट करा ले, फिर ये बिल बैंक के पास पहुंचेगा, बैंक मैच्योरिटी डेट पे मीकू के पास आएगा। चाहे तो बैंक को कलेक्शन के लिए दे दे, तब भी कलेक्ट करने मीकू के पास बैंक आ जाएगा, और चाहे तो किसी और को आगे एंडोर्स कर दे। देखते हैं क्या किया इसने आगे। आगे कहा, जब हमने पीकू ने लीकू को एंडोर्स कर दिया था, हु फेल टू गेट द पेमेंट।
लीकू को पेमेंट नहीं मिली, who failed to get the payment on maturity from मीकू। मीकू से पैसा मिलना था मैच्योरिटी डेट पे, लेकिन पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले इसका मतलब डिसऑनर्ड। डिसऑनर मतलब हम कैंसिलेशन की एंट्री डाल देंगे। बट देख लेते हैं विद नोटिंग चार्जेस है या विदाउट नोटिंग चार्जेस है। अगर विदाउट नोटिंग चार्जेस है तो फिर तो हम सिंपली कैंसिलेशन की एंट्री डालेंगे, पहले जो एंट्रीज हो चुकी है उनको रिवर्स करेंगे। अगर विद नोटिंग चार्जेस है, एंट्री तो तब भी वही होनी है कैंसिलेशन की, रिवर्स करने की, बट यस नोटिंग चार्जेस का रोल आता है। तो हम यहाँ पे दो चीज चेक करते हैं, एक तो हमारे पास डेट मेंशन नहीं है तो कुछ नहीं होता, अब हम ड्यू डेट को मैच्योरिटी डेट को एंट्री करेंगे। एक हमें ये देखना है बच्चे कि नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर इसके एक हल्का सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब आपको क्या करना होगा, बहुत छोटा सा एक डायग्राम बनाना अपने पास, क्या कि फाइनली पैसा देना किसको है, मीकू ने पैसा देना है। मीकू यहां पर ड्रॉई है और पैसा देगा, तो मीकू यहां पर पेयर भी कह सकते हैं। मैं ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा, यहां पर ड्रॉई है, पैसा किसने देना है, मीकू ने ही देना है। तो मीकू यहां पर बच्चे पेई है, पैसा देना है। यहां से बिल सबसे पहले किसके पास गया था, सबसे पहले ये बिल गया था चीकू के पास। चीकू ने बनाया था बिल, मीकू के पास भेजा, मीकू ने साइन किया, एक्सेप्टेंस दी और वापस कर दिया चीकू को। तो चीकू को सबसे पहले ये बिल किससे मिला, मीकू से मिला। पेमेंट किसको करनी है, मीकू को करनी है। चीकू ने एंडोर्स कर दिया था पीकू को और पीकू ने एंडोर्स कर दिया था लीकू को। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था जब हमने ये कॉन्सेप्ट किया था कि नोटिस भेजने का राइट उन सब पार्टीज का है जिनके पास कभी भी ये बिल आया था। सिर्फ उसके पास राइट नहीं है जिसके पास आज की डेट में बिल है। जो आज ड्रॉई से पेमेंट लेने जा रहा है सिर्फ उसके पास राइट नहीं है, सारी पार्टीज जिसके पास कभी भी ये बीआर आया, जो कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बने हैं, उन सबके पास राइट है। तो चीकू भी चाहे तो नोटिस भेज सकता है, पीकू भी चाहे, लीकू भी चाहे। क्वेश्चन में बताएगा कि नोटिस कौन भेज रहा है। पीकू पेड नोटिंग चार्जेस। देखो बच्चे नोटिस किसने भेजा है, पीकू ने। बिल किसके पास था, लीकू के पास। बिल था लीकू के पास, लेकिन जो नोटिस भेजा है, नोटिस बच्चे भेजा है पीकू ने। पीकू ने बच्चे नोटिस भेजा है। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं चेंजेस क्या होने। जो नोटिस भेजता है उसकी बुक में एक चेंज आता है, जब वो कैंसिलेशन की एंट्री डालेगा तो टू कैश लिखेगा, क्योंकि नोटिस इसने भेजे तो नोटिस की पेमेंट अभी फॉर द टाइम बीइंग कौन कर रहा होगा, पेमेंट फॉर द टाइम बीइंग कैश आउटफ्लो पीकू की जेब से हो रहा होगा। कैश आउटफ्लो होगा तो अपनी बुक्स में इसको टू कैश तो दिखाना पड़ेगा, कैश जा रहा है, लेकिन अपनी बुक में एक्सपेंस नहीं दिखाएगा। ये इसको एक्सपेंस डेबिट नहीं करेगा यहां पर, बल्कि क्या करेगा, इस 4000 का बर्डन पार्टी के ऊपर डाल देगा। कौन सी पार्टी, जिससे इसको ये बिल मिला, यानी चीकू। जब हम कैंसिलेशन की एंट्री डालेंगे तो पीकू की बुक्स में चीकू डेबिट आएगा, देखेंगे अभी चीकू डेबिट आएगा। तो चीकू का बैलेंस जो भी बिल की वैल्यू है उसमें 4000 रुपये बढ़ाकर करनी होगी। और चीकू क्या करेगा, चीकू इस 4000 रुपये के बर्डन को मीकू पर डाल देगा। तो बच्चे एक हमारा जर्नल एंट्री की बात करूं तो यहां पर चेंज आएगा, और दूसरी बात करूं तो जो ड्रॉई है वो अपनी बुक्स में डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये अपने पास एक्सपेंस बुक करेगा 4000 रुपये का, क्योंकि मीकू आगे किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं करेगा। और अल्टीमेटली गलती भी इसकी है, क्यों इसने डिसऑनर किया, नोटिस इसीलिए भेजना पड़ा क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ। अगर ये डिसऑनर नहीं होने देता, पेमेंट कर देता, तो ये चार्जेस नहीं लगते, राइट। तो ये दो चेंज जर्नल एंट्रीज में आएंगी।
इन दोनों की बुक्स में, मीकू और पीकू, इन दोनों की बुक्स में जब मैं कैंसलेशन की एंट्री डालूंगा तो एक एक नया लेजर आएगा दोनों की बुक्स में। एक की बुक्स में टू कैश क्रेडिट और दूसरे की बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये चेंज आएगा, पहली बात तो। अब बचे चीकू और लीकू, क्या इनकी बुक्स में कोई चेंज आएगा कैंसलेशन की एंट्री में? अगर मैंने आपको पहले बताया ड्रॉई और जो नोटिस भेज रहा है, ड्रॉई है मीकू, नोटिस भेज रहा है पीकू, इन दोनों के बीच में जो पार्टीज फंस जाएंगी उनके ऊपर बर्डन स्टार्ट हो जाएगा नोटिंग चार्जेस का। तो इनको एंट्री क्या करनी है, चीकू को नॉर्मल कैंसलेशन की एंट्री डालनी है, बट अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा विद एडिशन ऑफ नोटिंग चार्जेस। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पीकू ने ये बर्डन डाल दिया चीकू पे, चीकू भी अपनी एंट्री पे बर्डन पास करेगा मीकू पर। क्लियर? अब रही बात लीकू की, लीकू में क्या चेंज आएगा? लीकू में कोई चेंज नहीं आएगा। लीकू ने ना तो नोटिस भेजा, ना ही इसके ऊपर कोई बर्डन डाल रहा है। अगर ये नोटिस भेजता तो अपनी जेब से पैसा खर्च करता तो एंट्री चेंज होती, तो इसकी जेब से तो पैसा खर्च हुआ नहीं। ना ही कोई और पर्सन इसके ऊपर बर्डन डाल रहा है कि ये उस बर्डन को अपनी प्रीवियस पार्टी को पास ऑन करे, ऐसा कोई है ही नहीं बर्डन डालने वाला। नोटिस कहां से शुरू हुआ? नोटिस तो बच्चे शुरू ही हुआ है पीकू से, पीकू ने नोटिस भेजा। तो जो नोटिस भेज रहा है उसके बाद जो भी पार्टीज हैं उनको नॉर्मल कैंसलेशन की एंट्री डाल देनी है, उनको अमाउंट एंड नहीं करना, नॉर्मल कैंसलेशन की एंट्री। तो सबकी बुक्स में मैंने आपको एंट्री बता दी है कैंसलेशन की। जितनी भी पार्टीज आएंगी आपको एक छोटा सा डायग्राम में पार्टीज लिखनी है और सीक्वेंस में लिखना। सबसे आगे किसको लिखना? ड्रॉई को, जिसको फाइनली पेमेंट करनी है, राइट? वो लास्ट पार्टी है, वो अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद उसने सबसे पहले किसको दिया? सबसे पहले ड्रॉवर के पास आया होगा, जिसने सेल की थी, जिसने पैसे लेने थे। तो चीकू का नाम आगे जैसे जैसे एंडोर्स होता चले या बैंक से डिस्काउंट हो गया, तो इस तरीके से आप सारे नाम लिख दोगे। उसमें आप नोटिस किसने भेजा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जिसने नोटिस भेजा जो ड्रॉई है, उनमें आप, मैं तो यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, मुझे समझाना है, लेकिन आप तो हल्का सा मार्क कर लोगे बस कि यहाँ पर टू कैश आएगा और वहां तो नोटिंग चार्ज आएगा। और इसके बीच की जो पार्टीज हैं, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ चीकू है बीच में, तो वो कैंसिलेशन की एंट्री में अमाउंट ऐड कर देगा, और जो बाद में है वो नॉर्मल कैंसिलेशन की एंट्री। अब मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं बुक्स के अंदर। सबसे पहले किसकी बुक्स में डाल दूं? मैं लीकू की बुक में डाल देता हूं, क्योंकि ये बिल किसके पास था? लीकू के पास था। ये बच्चे बिल था लीकू के पास। लीकू गया किसके पास? चीकू नहीं, मीकू। लीकू गया होगा मीकू के पास, ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए कि लाओ भाई लाओ पैसे लाओ। मीकू ने मना कर दिया कि नहीं है जी पैसे, डिसोनर, डिसोनर कर दिया। तो लीकू अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? क्योंकि लीकू नोटिस भी नहीं भेजा, तो सिंपल कैंसिलेशन की एंट्री। लीकू ने अपनी बुक्स में अभी तक बिल को लेकर एक एंट्री की है, इस एंट्री को रिवर्स कर देगा। या तो आपको बुक्स में बिल से रिलेटेड एक एंट्री मिलेगी पहले की, या मैक्सिमम दो एंट्री मिलेगी, एक बार बिल आने की, एक बार बिल जाने की, या एक एंट्री या दो एंट्री। अगर एक एंट्री है तो सिंपली रिवर्स कर दो, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। और अगर दो एंट्री है तो एक एंट्री कट रही होगी, बची हुई एंट्री को रिवर्स कर दो, राइट? तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लीकू की बुक में मैं एंट्री करने जा रहा हूं, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स क्या हो जाएगा? पीकू क्रेडिट था तो पीकू यहां पर डेबिट कर दिया, और टू बी आर। कुछ भी चेंज नहीं किया, अमाउंट में भी चेंज नहीं किया, सेम अमाउंट। क्लियर? इसकी बुक में एंट्री होगी। बात आती है पीकू की। पीकू अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? पीकू ने बच्चे नोटिस भेजा, देखो हमने ऊपर छोटा सा डायग्राम बनाया है। पीकू ने नोटिस भेजा, तो जो नोटिस भेजता है वो नोटिंग चार्जेस कैश पे करता है, आउटफ्लो होता है उसकी जेब से। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में कहा था
पीकू पेड नोटिंग चार्जेस। अगर पीकू ने पे किए तो बच्चे कैश तो गया होगा, टू कैश आना चाहिए एंट्री में। बैंक दिया तो टू बैंक आना चाहिए, बात एक ही है। छोटा अमाउंट होता है ये, मोस्टली हम कैश यूज करते हैं, बाकी कैश बैंक कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीकू की बुक में अब मैं एंट्री करूंगा तो पीकू की बुक में आप देखोगे बीआर और बीआर, क्योंकि यहां पे दो एंट्रीज हैं। जब दो एंट्री होंगी तो बीआर टू बीआर कैंसिल हो रहा होगा, इक्वल अमाउंट होगा, कट रहा होगा। बाकी जो दो लेजर बचेंगे उसको सिंपली आप रिवर्स कर दो। चीकू क्रेडिट है तो मैं चीकू को डेबिट कर देता हूं, ये लो चीकू अकाउंट डेबिट। लीकू डेबिट था, लीकू को क्रेडिट कर देता हूं टू लीकू अकाउंट। और क्या करना होगा, टू कैश। जो नोटिंग चार्जेस के लिए 4000 पे किया है ये अपनी बुक्स में टू कैश लिखेगा, क्योंकि इसने पे किया, इसकी जेब से पैसे गए हैं 4000 रुपए। लेकिन ये कर क्या रहा है, 4000 रुपए का बर्डन किस पर डाल रहा है, अपनी प्रीवियस पार्टी पर। इसकी प्रीवियस पार्टी कौन है, चीकू। चीकू के ऊपर बर्डन डाल रहा है, तो अपनी बुक्स में चीकू जो डेबिट होगा उसमें 4000 रुपए बढ़ के आ जाएंगे। तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम, जब मैं इसकी एंट्री डालूंगा तो चीकू को सिर्फ 1,32,000 रुपए के लिए डेबिट नहीं करेगा, 4000 रुपए ऐड कर देगा कि तुमसे मेरे को 1,32 नहीं लेने हैं, 1,32 तो मुझे लेने थे, लेकिन 4000 रुपए मैंने नोटिंग चार्जेस के पे किए जो मैं तुमसे मांगता हूं। तो टोटल चीकू से 1,36,000 रुपए मांगे जाएंगे अपनी प्रीवियस पार्टी से। पीकू की प्रीवियस पार्टी क्या है, चीकू। तो ये 4000 रुपए का बर्डन चीकू पे शिफ्ट कर दिया। चीकू पे 4000 का बर्डन शिफ्ट किया तो बच्चे पहले 1,32 थे, 4000 रुपए का बर्डन डाला तो चीकू से मांग लिए 1,36, राइट। अब किसकी बुक में एंट्री कर लें, अब हम एंट्री कर लेते हैं चीकू की बुक्स में। चीकू अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, देखो अगर इसकी बुक्स की बात करें तो इसकी बुक्स में भी बच्चे दो एंट्रीज हो चुकी हैं, एक ये एंट्री हो गई है और एक ये एंट्री हो गई है। बिल की दो एंट्री हैं, इसकी बुक्स में भी दो एंट्रीज बीआर बीआर कट जाएंगी, बीआर बीआर कट जाएंगी। इसकी बुक्स में क्या होगा, देखो मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, जो बीच में फंस गया चीकू नॉर्मल कैंसलेशन की एंट्री डालेगा, लेकिन अमाउंट ऐड कर देगा, नया लेजर कोई नहीं आएगा। डेबिट या क्रेडिट कोई नया लेजर नहीं लाएगा, सिंपल कैंसलेशन रिवर्स कर देना, बट अमाउंट ऐड कर देगा। देखो चीकू अपने पास क्या एंट्री करेगा, मीकू क्रेडिट है तो मीकू को डेबिट कर दिया, मीकू अकाउंट डेबिट, और पीकू डेबिट था तो पीकू को क्रेडिट कर दिया, पीकू अकाउंट। अब बच्चे ये अमाउंट तो 1,32 है, लेकिन ये अमाउंट ऐड कर देगा, 1,36 लिख देगा, नया लेजर कोई नहीं, 1,36। 1,36 क्यों लिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर बर्डन डाल दिया गया, ये भी आगे बर्डन पास ऑन कर रहा है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो पीकू ने अपनी बुक्स में चीकू को डेबिट किया 1,36 से, बर्डन डाल दिया, तो चीकू के ऊपर ये बर्डन कितना डल गया, 1,36। दो पार्टीज एक दूसरे की बुक में एंट्री कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम लिख रहे हैं, अमाउंट सेम होना चाहिए वरना तो मिसमैच हो जाएगा, राइट। पीकू ने चीकू को डेबिट किया तो कहा चीकू तुम मेरे डेटर हो, तुमने मुझे 1,36 देनी है, तो चीकू भी अपनी बुक्स में पीकू को 1,36 ही डालेगा कि हाँ मैंने 1,36 देनी है, कुछ गलत थोड़ा ना बोल सकता है। बच्चे दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज, मीकू तो कैंसिल हो चुका था, मीकू कैंसिल हो चुका था मतलब मीकू कैंसिल कहां हो गया था बच्चे, बीआर टू बीआर कैंसिल हुआ था। चीकू की बुक्स में मीकू कहां कैंसिल हुआ था, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले वो डेटर था और डेटर को हमने क्रेडिटर करके 0 कर दिया था, ये कहना चाह रहे हो। ओके, ये मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले डेटर क्रेडिटर बनते हैं, फिर जब बिल रेज होता है तो डेटर क्रेडिटर खत्म करके हम बीआरबीपी ले आते हैं बुक्स में। लेकिन अगर वो बिल कैंसिल हो जाए,
जब बिल ड्रॉ किया तो डेटर क्रेडिटर को खत्म करके कि भैया कोई डेटर क्रेडिटर नहीं है, नामों को हटा देते हैं और बीआरबीपी ले आते हैं, और जैसे ही बिल कैंसिल हो जाता है बीआरबीपी को फिर से हटा देते हैं। जैसे ही बिल कैंसिल हो जाता है, अब बिल की एक्सपायरी होगी, बिल खत्म। अपनी बुक्स में बीआरबीपी रखने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं अपनी बुक्स में बीआर रखूं कि मुझे पैसा रिसीव होना है, रिसीवेबल है, बट बिल तो कैंसिल हो चुका, डिसऑनर हो चुका, एक्सपायर हो चुका, पैसा नहीं मिलेगा। तो बीआर को हटा दूंगा और फिर से नाम को क्रिएट कर दूंगा। बिल को हटा देंगे, फिर से डेटर क्रेडिटर बना लेंगे। अब देखो आप फिर से डेटर क्रेडिटर बनेंगे। यहां से एक्चुअली में बिल हट गया, जैसे ही बिल कैंसिल हुआ बिल हट गया, और चीकू ने फिर से अपने पास मीकू को डेटर बना लिया कि भैया तुमसे मैंने पैसे लेने थे, तुमने बिल दिया तो मैंने तुम्हारा नाम अपनी बुक से हटा दिया, लेकिन तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो मैंने बिल हटाया, दोबारा से तुमको अपना डेटर बना लिया, तुम भी मुझे अपना क्रेडिटर बनाओ दोबारा से, राइट। तो अमाउंट इंक्रीज हो गया, और यहां पर देखो अमाउंट जो इंक्रीज हुआ 136, इसने इसका बर्डन किसके ऊपर डाल दिया, मीकू के ऊपर डाल दिया। पीकू ने चीकू पे बर्डन डाला था 4000 का, और चीकू इसका बर्डन कहां शिफ्ट कर रहा है, मीकू को जब डेबिट किया तो सीधा अमाउंट इंक्रीज करके डेबिट किया, 4000 रुपए बढ़ा के डेबिट किया। वो 4000 किसका, नोटिंग चार्जेस का, राइट। अपने पास कोई एक्सपेंस डेबिट नहीं किया, सीधा पार्टी को अमाउंट इंक्रीज कर दिया। लेकिन मीकू क्या करेगा, मीकू तो पास ऑन नहीं कर पाएगा किसी को, फाइनली इसको पे करना है। इसकी बुक्स में बिल की एक एंट्री है और ये एक एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगी तो क्या होगा, बिल्स पेबल जो क्रिएट किया था उसको खत्म कर दो, बुक्स में फिर से चीकू को क्रेडिटर बना दो, फिर से चीकू को क्रेडिटर बना दिया। लेकिन जो 4000 रुपए नोटिंग चार्जेस के हैं वो 4000 रुपए ये डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल कितने का था, 132 का, 4000 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी देने होंगे, टोटल 136 देने होंगे। तो पीकू के बाद से जब जब पार्टी के नाम पर आप पैसे लिख रहे होगे तो वो नोटिंग चार्जेस ऐड होके चलते जाएंगे। पीकू ने अपनी बुक्स में चीकू लिखा, 136 बर्डन चीकू पे शिफ्ट किया। चीकू ने अपनी बुक्स में मीकू को डेबिट किया, उसने भी 136 कर दिया, बर्डन शिफ्ट कर दिया। मीकू ये बर्डन किसी पे नहीं डाल सकता, उसने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया नोटिंग चार्जेस को। तो वही जो बात मैंने पहले आपको बताई है मैं फिर से बता रहा हूं, इसके अंदर क्या बात है, दो पार्टी की बुक्स में नया लेजर आएगा। किस किस की, जो ड्रॉई है जिसको फाइनली पेमेंट करनी है वो अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट करेगा, और जो नोटिस भेज रहा है फॉर द टाइम बीइंग उसकी जेब से कैश गया वो टू कैश क्रेडिट करेगा, राइट। ऊपर मैंने सीक्वेंस अलग लिखा है, नीचे जो बुक्स हैं वो उस सीक्वेंस में नहीं है जो ऊपर वाला सीक्वेंस है। अगर उसी सीक्वेंस में लिख देता फिर आप आसानी से सीक्वेंस टू सीक्वेंस उसको मैच कर पाते। यहां पर नाम आगे पीछे है, ऊपर जो डायग्राम बनाया मीकू सबसे पहले लिखा मैंने, लेकिन नीचे जनरल एंट्री बुक्स में चीकू पहले है ना। अगर मैं यहाँ पे चीकू को इधर कर दूं, मीकू को वहां कर दूं, तो ऊपर के डायग्राम से आपका बिल्कुल मैच हो जाएगा जैसा जैसा मैंने बताया, राइट। लेकिन अगर नाम आगे पीछे भी लिख दिया क्या फर्क पड़ता है, हमें पता होना चाहिए कि ड्रॉई कौन है, ड्रोअर कौन है, बीच की पार्टी कौन है, ये पता होना चाहिए ना। तो देखो हमारे पास मीकू ड्रॉई था तो मीकू की बुक्स में डेबिट हो गया नोटिंग चार्जेस, पीकू ने नोटिस भेजा है तो इसलिए टू कैश कर दिया, और पीकू और मीकू इन दोनों के बीच में कौन सी पार्टी फंस गई थी, चीकू फंस गया था। यहां पे आपको आगे दिख रहा है बट ऊपर मैंने सीक्वेंस में लिखा है तो साफ दिख रहा है चीकू बीच में फंसा, दोनों पार्टीज की। तो चीकू बीच में फंसा तो एंट्री तो नॉर्मल कैंसिलेशन की, लेकिन अमाउंट नोटिंग चार्जेस का ऐड होकर, इसीलिए 132 की जगह 136 से एंट्री हुई है। और जो लास्ट में है नोटिस भेजने के भी बाद, उसके बाद की पार्टीज हैं जो अपने पास जिन्होंने नोटिस नहीं भेजा और ना ही कहीं और से उनके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो रहा है, तो वो नॉर्मल एंट्री कैंसिलेशन की डाल देंगे। क्लियर।
तो यहां पर मैंने कैंसिलेशन की एंट्री डाल दी। क्वेश्चन में देखते हैं और कुछ कह रहा है, और कुछ नहीं कहा, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ चीकू, मीकू, पीकू एंड लीकू। और कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस डिसऑनर हो गया। डिसऑनर के बाद क्या हुआ, बात नहीं की, वो आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा। तो बच्चे यहां पर हमने चारों की बुक्स में एंट्री डाल दी है। जो इस कॉन्सेप्ट में जरूरी चीज समझने की है वो मैं बता ही चुका हूं, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बच्चे ड्रॉई है, ड्रॉई की बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा। नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे, तो हमने डेबिट कर दिया। जिसने नोटिस भेजा, नोटिस कौन भेज रहा है यहां पर, लीकू भी भेज सकता था, चीकू भी भेज सकता था, लेकिन किसने भेजा, पीकू ने भेजा। जो नोटिस भेजेगा वो अपनी बुक में टू कैश करेगा। देख लो ऊपर टू कैश आ गया, राइट। और इन दोनों के बीच में जो पार्टी फंस जाती है, इन दोनों के बीच में मतलब अगर मैं सीक्वेंस का डायग्राम बनाऊंगा, मीकू से पहले चीकू के पास गया था, चीकू से पीकू के पास आया था, तो इन दोनों के बीच में कौन सी पार्टी फंसती है, चीकू फंस जाता है। तो चीकू की बुक में एंट्री वही होगी सिंपल, बट अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो देख लो चीकू की बुक में नॉर्मल कैंसिलेशन की एंट्री है, बीआर से बीआर काट दिया और बाकी जो जर्नल है उनको रिवर्स कर दिया। डेबिट में कोई नया लेजर नहीं आया, क्रेडिट में कोई नया लेजर नहीं आया, नॉर्मल कैंसिलेशन, बीआर से बीआर काटा, बाकी जो बचा उनको रिवर्स कर दिया, राइट, रिवर्स किया। लेकिन अमाउंट मैंने ऊपर की एंट्रीज में अमाउंट 1,32,000 था, लेकिन मैंने एंट्री में 4,000 बढ़ा दिया, 1,36 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पीकू की बुक के अंदर, पीकू की बुक्स में यहां पर अमाउंट इसने अपनी बुक्स में बर्डन पास ऑन कर दिया चीकू के ऊपर। जब चीकू के ऊपर बर्डन पास ऑन किया तो चीकू की बुक्स में पीकू के नाम पे 1,36 आना चाहिए, और वो ये बर्डन आगे मीकू पे डाल रहा है, इसलिए जब वो मीकू को डेबिट कर रहा है तो 1,36 लिख रहा है। उसके ऊपर बर्डन पास ऑन किसने किया, इसके ऊपर बर्डन पास ऑन किया टू पीकू ने, 1,36 हो गया। इसने उसका बर्डन मीकू पे डाल दिया, मीकू को डेबिट किया 1,36 से, 1,32 से नहीं, राइट। तो अमाउंट ऐड होके एंट्री होगी। और जो लास्ट में बचा, जो नोटिस भी नहीं भेज रहा और कहीं और से इसके ऊपर बर्डन भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो जब इसने नोटिस नहीं भेजा तो ये अपने पास कुछ भी नया लेजर क्रिएट नहीं करेगा, टू कैश लिखेगा ही नहीं, नोटिस इसने नहीं भेजा। नोटिंग चार्जेस डेबिट तो बच्चे ड्रॉई ही करता है, ये ड्रॉई तो है नहीं, तो डेबिट क्रेडिट कोई नया लेजर नहीं आएगा। इसके ऊपर किसी ने बर्डन भी नहीं डाला नोटिंग चार्जेस का, तो ना तो इसके ऊपर बर्डन डाला है, ना ये उस बर्डन को किसी और पर डालेगा। ये तो इसका मतलब नॉर्मल एंट्री कर देगा। ये पीकू को बोलेगा भैया मेरे को 1,32 दे दो मेरे, बस मेरी जेब में से ज्यादा खर्चा हुआ ही नहीं है, ना मेरे ऊपर कहीं और से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बर्डन आ रहा है कि मैं तुमसे मांगू, मेरे तो 1,32 बनते हैं, अपना बिल पकड़ो और मुझे 1,32 दो, राइट। लेकिन पीकू ने अपनी जेब से 4,000 और लगा दिया, तो पीकू कहेगा बिल का 1,32 तो मांगता ही हूं, जेब से 4,000 और लगाया, 1,36 मुझे मिलना चाहिए। अपनी प्रीवियस पार्टी को बोलेगा 1,36 दो, चीकू को। चीकू कहेगा भाई तुम्हारी बात ठीक है, तुमने अपनी बुक में मेरा नाम 1,36 से लिखा है, तो मैं अपनी बुक में तुम्हें तुम्हारे सामने 1,36 ही लिखूंगा, 4,000 नोटिंग चार्जेस भी दूंगा, लेकिन ये पैसा मैं आगे मीकू को पास ऑन करूंगा, तो मीकू की जब मैं डेबिट करूंगा तो उसमें भी 4,000 बढ़ा दूंगा। डन। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।